जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें आगे क्या है? आगे है ट्रैम्प। और क्लास में घुसते ही पढ़ाई शुरू है ना। आगे क्या है? ट्रैम्प है। ठीक है, आप देखें TRAMP, ट्रैम्प। ट्रैम्प बोलते हैं एक वांडरर टाइप पर्सन, जिसे जो रोम करता है। रोम मतलब देखिए, वैसे इसका आंसर क्या दिया था? वांडरर दिया था, WANDERER। ठीक है, इसका आंसर वांडरर दिया था। ये ऑलमोस्ट हम बता रहे हैं 1997 के बाद जितने सारे SSC और उसके कॉन्टेम्प्ररी एग्जाम्स हुए हैं उन सबके सिनोनिम्स हैं, ऑलमोस्ट सारे हैं। ये वांडरर ट्रैम्प का क्या होता है? ट्रैम्प मतलब होता है जो यहाँ वहाँ जो घूमता रहता है, खाना बदोश टाइप का नहीं होता है, जो खाना बदोश आदमी बोलते हैं ना, जो जिसका ना घर है ना ही कोई ठिकाना, मतलब घूम रहा है इधर से उधर। ऐसे जो रोम करता है, ROAM, ये हम लोग से बता रहे हैं। आंसर इसका ये था, वांडरर था। ठीक है, रोम मतलब घूमना। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अगला क्या था? कॉन्सिनी। अगला क्या था? कॉन्सिनी था, जैसे CONSIGNEE, कॉन्सिनी था। ठीक है, इसका क्या था? इसका था नॉमिनी। इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए, इसका एग्जैक्टली हिंदी पता नहीं, परिवेशिक या परिप्रेषिक करके कुछ था एग्जैक्टली। आप समझ लीजिए, भावना समझिए। भावना आप समझ रहे हैं ना। कॉन्सिनी का मतलब था नॉमिनी। हाँ, NEE है, NOMINEE, नॉमिनी, ये होना चाहिए। हाँ, कॉन्सिनी का क्या है? नॉमिनी है। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, इसका एक होता है ना कि रिसीवर। जैसे मान लीजिए बैंक का खाता खुलता है तो उसमें एक नॉमिनी का नाम डालना होता है कि अगर मैं मर गया, अगर इन दैट कंडीशन मैं नहीं रहा, तो वो मेरा सारा पैसा किसको जाएगा? वो नॉमिनी का नाम डाल दिया जाता है, उसी को कॉन्सिनी बोला जाता है। ठीक है, तो उसी का ये क्या है? सिनोनिम। तो नॉमिनी बोलते हैं इसी को। ठीक है, अगला क्या था? इन्फेचुएशन था। क्या था? इन्फेचुएशन, INFATUATION, इन्फेचुएशन है। इन्फेचुएशन देखिए, एक शॉर्ट टाइम लव। देखिए, ये एक ऐसा वर्ड है जो समझना कोई नहीं चाहता है और जानता सब कोई है। पता नहीं होता, एक 3 इडियट का डायलॉग था कि होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं है, यही था ना। इन्फेचुएशन का मतलब ये होता सबको है लेकिन लगता किसी को नहीं कि उसको हुआ है। देखिए, ये शॉर्ट टाइम लव बोलते हैं इसको, शॉर्ट टाइम लव। इन्फेचुएशन का मतलब होता है जो बहुत ही कम समय में हुआ या थोड़े समय के लिए हुआ कोई प्यार। जैसे मान लीजिए 10 दिन के लिए हुआ, 20 दिन के लिए हुआ, ऐसे करके 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 1 महीना के लिए, इसको इन्फेचुएशन कहते हैं। मतलब एक छोटे से टर्म के लिए हुआ लव, उसको इन्फेचुएशन कहा जाता है। इसका क्या दिया था? पैशन दिया था। हालांकि एग्जैक्टली इसका पैशन नहीं है। पैशन मतलब ऐसा, मतलब फिर भी आंसर आप ले सकते हैं। मैंने बोला ना कि हमेशा से सिनोनिम का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ये वर्ड आपस में मैच कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो इन्फेचुएशन का पैशन है। इसका आंसर क्या दिया था? पैशन दिया था। इन्फेचुएशन पूछा था, आंसर था पैशन। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टाइम लव। ठीक है, इन्फेचुएशन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए लव। पैशन का मतलब हालांकि एक स्ट्रॉन्ग लव होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसके लिए बहुत पैशन, इसके पास बहुत पैशन है कि हाँ ये कुछ बड़ा करना चाहता है, पैशन, पैशनेट हूं, ऐसे ऐसे करके मतलब एक केसेस होती हैं। अगला क्या है? अगला है ब्यूटीफुल। उसका हैंडसम था तो लिखना तो नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा, ब्यूटीफुल ज्यादा एक बाउंटीफुल वर्ड होता है, BOUNTIFUL, बाउंटीफुल। एक बाउंटीफुल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब इनफ। याद आ गया? यही बता दिया आपको। अभी क्वेश्चन आया था ब्यूटीफुल, उसका था हैंडसम। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है मोमेंटस। क्या है? मोमेंटस, MOMENTOUS, मोमेंटस है। मोमेंटस का मतलब क्या है? जैसे इसको आसान, इसको याद करने का तरीका समझिए। इसको देखिए, याद कैसे करेंगे आप? ऐसे बोलेंगे कंसिग्नी नॉमिनी, कंसिग्नी नॉमिनी। इसको बोलेंगे ट्रैम्प वांडरर, ट्रैम्प वांडरर। इसको इन्फेचुएशन, पैशन। और क्या था? और ये तो हमने खुद से बताया है। और क्या है? हाँ, जैसे मोमेंटस का है, इतना ही बताया ना। हाँ, मोमेंटस का क्या होता है? जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, एक बहुत पॉपुलर क्लिप है, इसमें बोला था मोमेंट है भाई, मोमेंट है। सुना है ना? मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मतलब बहुत मोमेंट है भाई। तो ये मोमेंट अलग काट लो, मोमेंट अलग काट लो। मोमेंट का मतलब होता है ना पल, क्षण, कोई एक पल। जैसे मान लीजिए इस मोमेंट आप क्या कर रहे हैं, तो ये मोमेंट का मतलब होता है क्षण। तो मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो याद कर लें कि बहुत कोई मोमेंट है, मोमेंट था ना, कि मोमेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कोई मैटर है, तो उसको क्या था? इसका सिनोनिम था इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोमेंटस का सिनोनिम क्या था? इंपॉर्टेंट था। और हाँ, और एक क्विवर, QUIVER, क्विवर। क्विवर का मतलब होता है हिलना, थरथराना, कांपना। इसका आंसर दिया था, क्या दिया था? ट्रेम्बल दिया है। इसका आंसर ट्रेम्बल दिया था। वैसे देखिए, बहुत से, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आता है ना, तो क्वैक का मतलब यही होता है, QUAKE, क्वैक। ये क्यू थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया,
जिंदगी बहुत लोग क्यों की तरह होते हैं ना, बहुत टेढ़े होते हैं। तो क्वेक का मतलब ये होता है थर्राना, कांप जाना, अचानक से हिल उठना। क्विवर का मतलब भी सेम होता है, ट्रेम्बल का मतलब भी सेम होता है। एक ट्रेमर होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कभी, द हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि नया वर्ड डाले। जैसे अर्थ क्वेक आया है तो उसको वो लोग ट्रेमर लिखेंगे कि दे फेल्ट ट्रेमर, इंडियंस फेल्ट ट्रेमर, या फिर दिल्ली के लोगों ने फेल किया ट्रेमर, तो ट्रेमर लिखेंगे वो लोग। है अर्थक्वेक ही, तो ठीक है, ये अलग अलग इसके हम खुद से बता रहे हैं। आंसर इसका दिया था क्विवर का, ट्रेम्बल दिया था, तो आप याद करेंगे क्विवर ट्रेम्बल, ठीक है, ये अलग से जानना जरूरी है। आगे क्या है? एडुलेशन है, ADULATION। मुझे आइडिया लग नहीं रहा है कि यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम फिर इंग्लिश में वो क्या नाम है, एडिटिंग टाइम पे डाल देंगे। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है तब खुश हो जाइए, और नहीं दिख रहा है तो भी आप खुशी रहिए। एडुलेशन है क्या, ठीक है। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, इसका एग्जैक्टली मतलब, इसका आंसर पहले समझिए क्या दिया था। इसका आंसर दिया था फ्लैटरी। फ्लैटरी एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है चमचागिरी। फ्लैटरी एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है चमचागिरी। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चमचागिरी। बहुत बड़ा चमचा है, तो अगर कोई फ्लैटरिंग कर रहा है तो RING लग जाएगा। फ्लैटरी मतलब चमचागिरी, फ्लैटर मतलब चमचा। अगर सिर्फ मान लीजिए फ्लैटर है तो चमचा है, किसी को बोलना है कि तुम क्या है तो तुम फ्लैटर है तो चमचा है। अब देखो, फ्लैटरी जो है एग्जैक्टली इसका नहीं है। एडुलेशन का मतलब होता है किसी को प्यार से, किसी का मतलब किसी की तारीफ करना। हो सकता है जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा हो, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन एडुलेशन को हम लोग फ्लैटरी के एग्जैक्ट वर्ड नहीं कह सकते हैं। ये चमचागिरी के केस में बहुत कम यूज होता है, इसको एक प्यार के केस में यूज किया जाता है कि हाँ बहुत अच्छा मोह है, प्यार है, ये बहुत ज्यादा लगाव है, हो सकता है जरूरत से ज्यादा लगाव। और इसको कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा किसी की तारीफ करना, तो ये क्या है? चमचागिरी है। एडुलेशन का क्या होता है? चमचागिरी होता है। आगे क्या है? कॉन्टेम्पलेशन है। आगे क्या है? कॉन्टेम्पलेशन। देखिए, कॉन्टेम्पलेशन वर्ड का यूज आप चाहें तो अपने नॉर्मल लाइफ में करें, नहीं करेंगे? देखिए, कॉन्टेम्पलेशन, CONTEMPLATION। लोग बचते हैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज करने के लिए। एक देखिए, कॉन्टेम्पलेशन होता है, एक कॉन्टेम्पररी होता है। कॉन्टेम्पररी मतलब एक साथ, साथ साथ में कॉन्टेम्पररी होता है, वो अलग से वो भी लिखते हैं। देखिए, इससे उसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेम्पररी है। देखिए, कॉन्टेम्पलेशन हमारा क्वेश्चन क्या आया था सिनोनिम में? कॉन्टेम्पलेशन। इसका मतलब होता है मेडिटेशन। इसका दिया था मेडिटेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है सोचना, विचार करना, टू पॉन्डर ओवर एनीथिंग। पॉन्डर भी एक वर्ड होता है सोचने का। और थिंक आपको पता ही है, थिंक होता है नॉर्मल, क्या सोच रहे हो, तो बस आई एम जस्ट थिंकिंग। मान लीजिए कोई चीज आप बहुत छोटे स्तर पर सोच रहे हैं, उसके लिए आप थिंक लगा सकते हैं। पॉन्डर होता है कि हाँ ठीक है, कोई बात को गहरे से विचार कर रहे हो आप, उसके ऊपर कुछ सोच रहे हो। कॉन्टेम्पलेशन मतलब ये होता है कि हाँ एक डीप मेडिटेशन लाइक होता है। मेडिटेशन कैसे दिया है? बोलते हैं मेडिटेट करो, मतलब ध्यान में जाओ, मतलब चुप रहो, मुंह बंद करो। और कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है कॉन्टेम्पररी का मतलब, मुझे हंसी आया, मुंह बंद करो, चुप रहो। कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है एक साथ में। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग एक साथ ऑफिसर बने, तो कॉन्टेम्पररीली दे बिकेम ऑफिसर्स। ऐसा हो सकता है कि एक साथ दोनों ऑफिसर बने थे, ठीक है। अगला क्या है? डिलीजेंट। ये वर्ड इतना रिपीटेड है, इसको हमको लग रहा है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हैं। कैसे? अगर मान लीजिए आप हिंदी आता है, आपने 3 इडियट मूवी नहीं देखा है, तो कैसे होता है कि बहुत बड़ा चीज आपने मिस किया है अगर आपने मूवी नहीं देखा 3 इडियट तो। या फिर मान लीजिए शोले नहीं देखा आपने, क्योंकि ये सब बहुत बड़े स्तंभ हैं, इन्होंने नाम बनाया बॉलीवुड का। वैसे ही डिलीजेंट जो वर्ड है इतना बार पूछा गया है एसएससी में या इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं। डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। अब समझ में आ गया? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। कोई आदमी बहुत मेहनती है तो उसको बोलते हैं डिलीजेंट पर्सन, ठीक है। याद करना, आप याद करना, बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छा तो लग रहा है। अगर देखिए इंडस्ट्रियस में इंडस्ट्री ऐसे वाई लगा देंगे तो इंडस्ट्री हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको याद करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका, इंडस्ट्री में काम करने वाले तो मेहनती होंगे ही होंगे। याद करने का तरीका बता रहे आपको कि इंडस्ट्री में जो काम कर रहा होगा, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, अगर इसको ऐसा हटा देता हूं, इंडस्ट्री में काम करने वाले मेहनती होंगे तो वो इंडस्ट्रियस होंगे। तो इंडस्ट्रियस में ये वाई वाई नहीं होता है, ये हम बस समझाने के लिए बता रहे थे। इंडस्ट्रियस ऐसे होता है DUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, ठीक है। और लास्ट क्या है? सेंसर। इसका मतलब कि ऐसे ये 3 वर्ड हैं, ये भी सेंसर है। एक और पहले इसका मतलब समझा देते हैं। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन। क्रिटिसाइज मतलब किसी का आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है।
इसका मतलब होता है, सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ये भी बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। लेकिन और कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंसर से बहुत ज्यादा मैच करते हैं, वो हम बता देते हैं आपको, आप कंफ्यूज ना हो उनसे, उन वर्ड से। वो वर्ड से देखिए, जैसे ये होता है सेंसर, सेंसर, ये जो वर्ड है ये सेंसर अलग है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, आप जब मोबाइल को यूज कर रहे हैं और जैसे ही कॉल करके यहाँ पे जल रहा है, जैसे ही आप यहाँ लगाएंगे तो वो क्या होता है, बत्ती गुल हो जाती है, मतलब लाइट उसका ऑफ हो जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए करके, आपका अगर एंड्रॉइड फोन होगा तो ऐसे करेंगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाता है। तो वो सेंसर की वजह से होता है, वो सेंसर उसमें लगा रहता है। तो उसका स्पेलिंग ये होता है ACNSOR। और ये सेंसर का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को आलोचना करना, बुरा भला बोलना। और एक और सेंसर होता है CENSOR। ये सेंसर बोलते हैं हम लोग जो मूवीज लोगों को काटते हैं ना, जैसे सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को इतना काटा, फलाने मूवी को सेंसर बोर्ड ने काट दिया, या फिर मतलब बहुत सारे पार्ट काट दिए गए, वो सेंसर के लिए होता है CENSOR, ठीक है। आशा करते हैं आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। बहुत जरूरी है क्लास, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।